जब किसी भी यौगिक से, नहीं कौन सा यौगिक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक से, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, उस यौगिक से अगर हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे ना तो वह एल्किल समूह कहलाता है। हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे तो कौन सा समूह कहलाएगा, एल्किल समूह। यहाँ देखो CH3 एक हाइड्रोजन बाहर हो गया, क्या हो गया, बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पर CH3 तो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH2 हो गया, नहीं हो गया, एक हाइड्रोजन कम हुआ हुआ, यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, तो यहाँ भी CH3 है, सही है, मगर एक हाइड्रोजन क्या हुआ, कम हो गया, एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया गया। हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर अगर हो गया, बाहर निकाल दिया गया, उसे कहते हैं एल्किल समूह। वो जो ग्रुप बनाता है ना, क्या कहलाता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह के लिए जो सफिक्स यानी जो अनुलग्न लगेगा, अंतिम जो जुटेगा ना, सफिक्स उसको बोलते हैं, अंतिम जो जुटेगा, क्या, इल, क्या, इल। यहाँ देखो क्या जुटेगा, इल। अब देखो यहाँ ई होता है, पता है, एल्केन का ये होता है, एल्केन में आकर अंतिम में इल जुट जाता है, और इस एन को जो ना बाहर कर देता है, नहीं समझा। इसका जो सूत्र है CnH2n+1, यानी कार्बन अगर मान लो इसमें ये भरना है कार्बन, इस सूत्र के अनुसार अगर कार्बन 2 है, कितना है, कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन कितना पड़ेगा, 2 दूनी 4, यही ना, +1, कार्बन 2, 2 दूनी 4, 1 5, कितना लेना पड़ेगा, 5, है कि नहीं। अगर मान लो कार्बन 2 लिए, हाइड्रोजन कितना, 2, दुगुना से 1 ज़्यादा, नहीं हाइड्रोजन 2, अगर मान लो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2, 2 दूनी 4 हुआ, 4, 1 5, दुगुना से 1 ज़्यादा। एल्किल समूह क्या होता है, दुगुना से 1 ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो ना, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 1 5, नहीं दुगुना से 1 ज़्यादा। अब मान लो कार्बन तुम 3 ले लिया, तो कितना क्या होगा, 3 लिया तो 3 दूनी 6, 1 7, बस समझा। अब इसका नामकरण, नाम कैसे रखा जाएगा, तो नाम जो इसका रखा जाएगा ना, मान लो यहाँ पर कार्बन कितना लिए, 2 लिए, कार्बन 2 क्या बोलते हैं, याद करो थोड़ा, मीथ एथ, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हाँ मेथ एथ है ना, क्या बोलते हैं, कार्बन 2 को एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और उसके बाद कौन सा बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन, क्या बोलते हैं, एन। मगर यहाँ पर देखो क्या है ना, क्या जुटेगा, एल्किल समूह वाला है, एक हाइड्रोजन के बाद क्या है ना, तो क्या जुटेगा, इल जुटेगा, क्या होगा, एथिल, क्या होगा, एथिल। ये चीज़ खत्म हो जाता है, एन जो ना, ये वाला एन वाला खत्म हो जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या होगा, एथिल। इसका हाँ, यहाँ हाइड्रोजन बाहर हो गया ना, तो इसका नामकरण ऐसे ही होता है। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 3 है, कार्बन 3 क्या बोलते हैं, 3 को प्रो बोलते हैं, नहीं प्रो बोलते हैं। और इसमें कौन सा बंधन है, सिंगल बंधन, सिंगल बंधन तो क्या बोलते हैं उसको, एन, क्या बोलेंगे, एन। और इसमें एक हाइड्रोजन को बाहर किया गया, नहीं क्या बोलेंगे, इल, क्या बोलेंगे, इल है ना, एक हाइड्रोजन बाहर हुआ है ना, इल, तो क्या बोलेंगे, प्रोपील। हाँ ये वाला नहीं जुटेगा, क्योंकि एन तो मतलब कि बाहर एक हाइड्रोजन बाहर हो गया ना, तो क्या होगा, प्रोपील। इसका नामकरण ऐसे ही किया जाता है, हम 2 को उदाहरण बताएं। और ये कार्बन तुम 5 ले सकता है, 7 ले सकता है, बनेगा तो नामकरण तो ऐसे ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्किल, क्या बोलते हैं, एल्किल। एल्किल में कुछ नहीं, बस हाइड्रोजन बाहर हो गया, एगो एल्किल हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया यानी बाहर हो गया, तो क्या हो गया, एल्किल। इसमें इल इसका सफिक्स होगा, है कि नहीं, और सूत्र यह होगा CnH2n+1। अब एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल क्या होता है, ठीक है, जितना शराब होता है या फिर इसका जो इंक है उसमें भी एल्कोहल पाया जाता है। शराब में एल्कोहल, दवाई में कोरेक्स जो पहले खांसी की जो दवाई आता था उसमें एल्कोहल पाया जाता है, भाई उसी एल्कोहल में उसको जो ना, जो दवाई खांसी का उसको घुला दिया जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल क्या है, एथिल समूह में अगर OH जुड़ जाएगा, यानी OH सफिक्स जुड़ जाएगा, एथिल समूह में OH सफिक्स जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, एल्कोहल। यहाँ तो ये क्या है, ये समूह जो है ना एथिल समूह है ना, अभी तुरंत बताया था, CnH2n+1, ये क्या एथिल है, OH जुड़ गया, एथिल समूह में OH जुटेगा तो क्या कहलाएगा, एल्कोहल। एथिल समूह में ये CnH2n+1 एथिल समूह है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, OH जुट गया तो क्या कहलाएगा वो, एल्कोहल। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है ना, ऑल, अंत लास्ट में क्या जुटेगा, ऑल। अंग्रेजी में OL और हिंदी में ऑल, और यह जो होगा OH, कौन क्या होगा, OH, क्या होगा,
OH, ठीक है। देखो मान लो कि एल्कोहल बनाना है, कार्बन लिए कितना, एक, कितना ले रहे हैं, कार्बन है। जब कार्बन अगर एक लिए तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, दो एक, हाइड्रोजन 2 1 3 है ना, कितना लगेगा 3, और प्लस क्या OH जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो उसका नामकरण करेंगे, नाम इसका रखेंगे, कैसे रखेंगे। कार्बन एक को क्या बोलते हैं, याद करो, एक को मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ। और इसमें कौन सा बंधन है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को N बोलते हैं, ठीक है। और OH जुटा हुआ है ना, क्या जुटा हुआ, OH जुटा हुआ, क्या होगा बताओ, ऑल जुटेगा ना, जुटेगा, क्या जुटेगा, ऑल जुटेगा। उससे पहले एक हो यह भी है, क्या कहता है, एथिल समूह है, क्या एथिल समूह है ना, उससे पहले हम एथिल समूह ईल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ईल, तब ऑल, नहीं समझा, एथिल समूह का है ना, ये एथिल समूह है। बताओ क्या होगा, मेथे है ना, मेथेनॉल, क्या होगा, मेथेनॉल, ठीक है। अब मान लो दूसरा उदाहरण लिए, CH3 CH2 और OH का, ठीक है। अब देखो उसमें कार्बन कितना, कार्बन 2, कहाँ 3 है, दो कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन, दो कार्बन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथ एथ, क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है। और बॉन्ड बताओ कौन सा है, सिंगल बॉन्ड को N, और ये कौन सा ग्रुप का है, देखो यहाँ कार्बन 3 2 5, जब अगर कार्बन 2 को है और हाइड्रोजन 5 हो गया, यानी कौन सा है, ये एल्किल समूह का है कि नहीं, है ना, 3 2 3 4 1 5, यानी एल्किल समूह का है ना, तो क्या जुड़ेगा, एल्किल समूह के लिए इल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, इल। और यहाँ OH है, यानी एल्कोहल वाला है, तो क्या जुड़ेगा, ऑल। अब सबको जोड़ो, क्या होगा, ई तो जुड़, ई नहीं जुड़ता है ना, एथेनॉल, क्या होगा, एथेनॉल, है ना। तो ये नाम हो गया इसका, समझा रहा है। अब उदाहरण नंबर ये तीसरा ले रहे हैं, ठीक है, इसका नामकरण करना है। देखो इस चीज़ में देखो बताए थे, जब भी मतलब कि अगर ये जुड़ता है, मतलब कि अंतिम में सफिक्स जुटेगा, ठीक है, क्रियाशील समूह, कौन सा, क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते थे। अगर वो अगर जुड़ता है ना, OH क्या फंक्शनल ग्रुप में आता है, ठीक है। उसको क्या बोले, उसको अगर बनाने के लिए सबसे कम से कम नंबर देना पड़ेगा, तब लिखते हैं, कम से कम नंबर देंगे। अब बताओ ये OH यहाँ है कि नहीं, इसको कम से कम नंबर देंगे तब, तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना। तो बताओ अगर इधर से लिखे 1 2 3 4, तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नंबर मिल गया, कम नंबर मिलना, किधर से लिखेंगे, 1 2 3 4, इधर लिखेंगे तब ना ज़्यादा, तब ना कम नंबर मिलेगा। इधर से लिखेंगे तो 1 2 3 नंबर मिल गया, है कि नहीं। तो चलो इसका नाम रखते हैं। इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4, कार्बन क्या है, कितना को, 4 को। तो सबसे पहले क्या 2 लिखेंगे ना, 2 लिखा जाएगा, कारण क्या है, ये दूसरा नंबर पर है, ठीक है, दूसरा नंबर में है ना, तो 2 और क्या, कार्बन 4 को है तो ब्यूट, कार्बन 4 है, कितना, ब्यूट, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, प्लस क्या है, सिंगल बॉन्ड है, रहने दो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, वो L लिखा जाएगा, कोई बात नहीं, सिंगल बॉन्ड। और बताओ क्या जुटेगा, इल जुटेगा, इल जुटेगा, बाकी N भी जुटेगा, ऐसा नहीं है, सिंगल बॉन्ड तो N जुटेगा, प्लस क्या जुटेगा, इल जुटेगा, और क्या जुटेगा, OH है तो ऑल। बताओ क्या होगा, क्या होगा, ब्यूटेनॉल, क्या होगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। 2 नहीं, ये माइनस नहीं है, ठीक है, इसको लिखेंगे ना, बॉन्ड नहीं है, इसको लिखेंगे ना कैसे, अगर मान लो कि इसको 2 ऐसे लिखे, अच्छा नहीं लगता ना, गुना हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा डैश देकर लिखते हैं, यहाँ से ये डैश है, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अल्कोहल का कई प्रकार है, उसमें एक प्रकार है इथाइल अल्कोहल। इसका प्रयोग हवाई जहाज का ईंधन, जो हवाई जहाज में, जो एरोप्लेन में जो ईंधन, जो फ्यूल जलता है ना, उसका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और शराब में, जो शराब पीता है लोग, दारू इसमें पीता है, बढ़िया बना रहता है वो, रम तम बिस्की पिस्की जो होता है, ठीक है, उसका शराब में, ठीक है। पारदर्शी साबुन में, वो साबुन होता है, आर पार दिखाई पड़ेगा, मतलब उतना अच्छा नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा आर पार दिखाई लगेगा। इसका इस कंपनी का था, पियर्स कंपनी का, वो देखा होगा ऐसे PEARS, ऐसे साबुन होता है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ 50-60 का आता है, 40-50 महंगा आता है, अमीरों के लिए आता होगा, हम लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए
हाँ 10 का अलग से, ठीक है, ठीक है। तो सब अमेरिका नोटेंगे, बस समझा। किसका? एथाइल अल्कोहल का प्रयोग करेगा हवाई जहाज का ईंधन में, शराब में जो दारू पीता है, ठीक है, और पारदर्शी साबुन में। अब देखो मिथाइल अल्कोहल जहरीला शराब में, जहरीला शराब ऐसा होता है नहीं, जो मिथाइल अल्कोहल जो पी लेगा ना 2-4 बार पीने से वो व्यक्ति आँख अंधा हो जाता है, किडनी खराब हो जाएगा। कभी कभी सुना होगा कि पेपर सब में कि जहरीला शराब पीने से 4 व्यक्ति की मौत, ऐसा शराब पीने से 5 अज्ञात व्यक्ति की फलना जगह मौत, ठीक है। तो ये जो है ना कौन सा शराब है? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये मिथाइल मतलब मार देता है, सिंपल, मिथाइल मतलब मार देगा, मिथाइल मतलब मार देगा, ठीक है। जहरीला शराब बनाने में, वार्निश में, पेंट में जो रंग नहीं होता है, जो रंग बनाया जाता है पेंट उड़ने में, ठीक है। और पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन बनाने काम भी आ रहा है। अभी जो मतलब कि भारत सरकार क्या कर रहा है, बाहर से पेट्रोल मंगाता है, 80% उसमें पेट्रोल रहता है, 20% ये मिथाइल अल्कोहल ये मिलाता है, मिथाइल अल्कोहल मिलाता है, हाँ मिलाता है 80% पेट्रोल, 20% मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है। अब बोलेगा सर ये मिथाइल अल्कोहल कहाँ से प्राप्त होता है? तो गन्नों के रस से हो सकता है, गन्नों के रस से किसी भी चीज़ को, गन्ना हुआ, गेहूँ, मकई गला करके उसमें प्राप्त किया जाता है मिथाइल अल्कोहल। अभी भारत सरकार कर रहा है, हाँ आगे क्या करेगा? 70% करेगा भारत सरकार, फिर 30% कर देगा मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद 60% का चाहिए है, 60% और 40, यानी धीरे धीरे 50% अल्कोहल कर देगा, यानी मिथाइल अल्कोहल, और 50% पेट्रोल कर देगा। इसका एक कारण है क्या? पेट्रोल को मंगा हो रहा है ना, ताकि सस्ता हो जाए, और हम लोग को पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया क्या है, उसमें हम लोग यहाँ का गन्ना उन्ना का रस से अल्कोहल बनाएंगे, उसमें मिलाएंगे, तो थोड़ा सा सस्ता हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ क्या जाता है, क्या बोला? ईंधन मतलब इंजन। अरे इंजन में जो जलता है, मान लो कि लालटेन में क्या जलता है, मोटरसाइकिल में क्या जलाता है? पेट्रोल क्या ईंधन है, समझा ना? जो जल रहा है वो क्या है? ईंधन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये क्या होता है? एक एसिड है, ये एसिड समझता है, जो अगर स्वाद में देखेंगे तो जो खट्टा होगा, ठीक है, वो क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो ना अंतिम जो सूत्र में जो जुटेगा COOH, यानी कुछ नहीं है, यह एल्किल समूह में अगर COOH जुड़ जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? ये है एल्किल समूह का, है ना। उसमें अगर COOH जुड़ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्किल समूह में अगर OH जुटा तो अल्कोहल नहीं, अगर एल्किल समूह में CHO जुटा तो क्या बताओ? हाँ, एल्किल समूह में अगर CHO जुटा तो कौन सा ग्रुप कराएगा? एल्किल समूह में क्या, अभी बताओ कौन सा ग्रुप बताए? एल्डिहाइड, क्या? एल्डिहाइड। अगर उसी एल्किल समूह में अगर COOH जुड़ जाए तो क्या? कार्बोक्सिलिक, है ना। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा हिंदी में? ओइक अम्ल, क्या? ओइक अम्ल लिखा जाएगा, और सूत्र में COOH जुटेगा, हिंदी में ओइक बोलेंगे, और अगर सूत्र में COOH। तो चलो हम लोग एक आध को उदाहरण लेते हैं। कार्बन कितना है? 2। इसमें कार्बन 2 को बताओ, 2 कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ एथ, है ना, क्या बोलेंगे? एथ। और ई कौन है? बॉन्ड कौन सा? सिंगल, तो क्या बोलेंगे? एन। और ग्रुप कौन सा है? ओइक अम्ल, है ना, ओइक अम्ल जुटेगा ना। तो बताओ क्या होगा? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इसका नामकरण एसिटिक अम्ल क्या बोलेंगे? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, सिरका में पाया, सही पता, सिरका में ये अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसका नाम क्या? एथेनोइक अम्ल। अब उदाहरण दूसरा, HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिंग अम्ल, है ना। HCOOH यानी फॉर्मिंग अम्ल। यह चींटियों के डंक में, जो चींटी काटता है ना, उसके डंक में यह अम्ल पाया जाता है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण क्या होगा? बस समझा ना। बताओ कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? 1, 2 कहाँ है? 1 कार्बन। 1 कार्बन कितना क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ।
मेथ, क्या हुआ? मेथ। अब बताओ, मेथ हुआ। अब बॉन्ड कौन सा? सिंगल, एथ लग रहा है, एन। अब यह क्या जुटा है? ओइक अम्ल। क्या जुटा है? ओइक अम्ल। अब नाम कम करो, क्या होगा? मेथेनोइक। हाँ ऐसे बोला होगा, मेथेनोइक अम्ल, है ना। बताओ क्या बोलते? फॉर्मिक अम्ल क्या बोलते थे? फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या था? मेथेनोइक। आया? फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल था, आया ना? आया एच सीड बोलो, एच नाम आ गया, समझ में आया? तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सूत्र है, नाम का नहीं रहा। हाँ, कीटोन समूह, क्या है? कीटोन ग्रुप, है ना। वो सफिक्स क्या लगेगा इसके लिए? ओन। क्या लगेगा? ओन, है ना, ओन, है ना। देखो एल्केन प्लस ओन, एल्केन प्लस ओन क्या हुआ? एल्के नॉन हो जाएगा। मान लो एल्केन में ओन जोड़ेंगे, क्या? एल्के नॉन। इसके लिए सूत्र होगा CnH2n और ओन जुड़ेगा ना, ओ। जिस कार्बनिक यौगिक का सूत्र समान होता है, इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का सूत्र समान है परंतु संरचना अलग अलग है, तो जिसका सूत्र समान है परंतु संरचना भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है, तो उसे आइसोमर कहते हैं।